अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाजरीन, जियो पर इमरान खान साहब की घड़ी फरोख्त होने का मामला नश्र होने के बाद इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या वाकई शाहजेब खानजादा पहली मरतबा ये खबर लेकर आए सामने? देखें, शाहजेब साहब टीवी के ऊपर तो पहली मरतबा ये खबर दे रहे हैं, लेकिन खबर को टीवी पे देना पहली मरतबा नहीं होता। खबर जिस जगह भी आ जाए और जिसने सबसे पहली दफा दे दी हो, अब तो सोशल मीडिया भी काउंट करता है। अगर फर्ज करें कि कोई खबर, कोई रिपोर्टर या कोई एंकर सोशल मीडिया पे डाल दे तो पहली मरतबा उसने ब्रेक कर दी। फिर उसको कैरी कर ले कोई अखबार, उसको कैरी कर ले कोई टीवी, ये फिर बात की बात होती है। तो शाहजेब खानजादा साहब ने टीवी पे पहली मरतबा, लेकिन जो खबर ब्रेक की थी वो की थी जंग ग्रुप के ही एक उर्दू शुमारे, यानी कि उर्दू अखबार जंग अखबार के में, और ये कासिम अब्बासी साहब की खबर थी जो कि 29 जून 2022 को छपी थी। सही, ठीक है। कासिम अब्बासी साहब जो हैं वो एडिटर न्यूज इन्वेस्टिगेशंस अंसार अब्बासी साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने लिखा था कि इमरान खान ने एक इस्लामाबाद के एक मुकामी घड़ी डीलर को तोशा खाना से 3 घड़ियां फरोख्त की, जिनकी मजमूई मालियत 154 मिलियन रुपए से जायद है। शेयर की गई एक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात इसकी अक्कासी करती है। जाहिर है उनके पास डॉक्यूमेंट आया होगा, और उन्होंने बताया कि ये नायाब जो घड़ियां थी ये लाखों रुपए की थी और इन्हें गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने दी थी, जो जाहिर है इसके बारे में बात आ रही है। तो 20% उन्होंने, जाहिर है कि रेट से, क्योंकि तोशा खाना के रूल के मुताबिक 20% के रेट से आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब उस वक्त के इमरान खान साहब ने ये खरीद ली थी। तो ये नई बात नहीं है। 29 तारीख को जंग अखबार ने ही ये खबर छापी थी और ये मामला हुआ था। अब आ जाए उमर फारूक ज़हूर साहब की तरफ। उन्होंने दावा ये किया कि उन्होंने फराह गोगी और शहजाद अकबर साहब से डायरेक्टली ये घड़ी खरीदी, और ये घड़ी $2 मिलियन की खरीदी। $2 मिलियन यानी कि $20 लाख की ये घड़ी खरीदी थी उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने 10 मिलियन के एक कलम खरीदा था तोशा खाना का, और एक कफलिंग्स का सेट खरीदा था। तो ये $12 मिलियन टोटल बनते हैं अमाउंट। लेकिन उमर फारूक ज़हूर साहब की कहानी में, जो शाहजेब खानजादा को उन्होंने सुनाई, और ये कासिम अब्बासी साहब की कहानी में सबसे बड़ा मसला ये है कि कासिम अब्बासी साहब कहते हैं, उनके पास पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि ये 3 घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को फरोख्त की गई, किसी उमर फारूक ज़हूर को नहीं फरोख्त की गई। और यही बात कर रही है तहरीक इंसाफ के ये पाकिस्तान में ही फरोख्त की गई, इस्लामाबाद में ही फरोख्त की गई। दुकान का नाम भी कल आ गया, आर्ट टाइम नाम है दुकान का जहां ये फरोख्त हुई, और शफीक नामी एक डीलर थे, उनको फरोख्त हुई। अब ये अलग बात है कि शफीक साहब जो हैं 2020 में, घड़ियां 2019 में फरोख्त हुई, 2020 में वो आर्ट टाइम नामी अपनी दुकान को सेल करके किसी और को चले गए हैं। अब ना वो शफीक साहब हैं और ना वो घड़ी है, तो अब उसका क्या किया जाए? अच्छा, उस घड़ी की कीमत पीटीआई बताती है कि 10 करोड़ थी, जिसको 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था। अब हमारे जराए हमें क्या बता रहे हैं? हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि शफीक साहब ने वो घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए की दुबई के एक डीलर को भेजी थी, जो कि स्टाइल वॉच वाले हैं, जिन्होंने कल वीडियो भी डाली है बाज़ाब्ता उस घड़ी की कि ये हमारे पास थी, हमने बेची है। वो उनके पास गई। उसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि सितंबर 2019 में उन्होंने ये घड़ी भी आगे बेच दी, और वो बेची उन्होंने $2.5 लाख की। $2.5 लाख की घड़ी बिकी है। अब वो किसने खरीदी, ये जाहिर है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि ये इतनी महंगी चीजें होती हैं, इसमें क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी होती है। कोई भी सेल करता है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, तो वो अब नहीं बता रहे हैं स्टाइल वॉचेस वाले कि उन्होंने किसको बेच दी है। उमर फारूक ज़हूर साहब को सिर्फ सिंपल एक काम करना है, और शाहजेब साहब, मैं हैरान हूँ, शाहजेब साहब इतने बड़े सहाफ़ी हैं, इतने बड़े एंकर हैं, वो कम से कम इस खबर को नशर करने से पहले उनसे एक रसीद तो ले लेते उमर फारूक ज़हूर साहब से कि भाई आपने खरीदी है तो उसकी कोई रसीद होगी, उसकी कोई लिखत पढ़त होगी। आपने किसी को $12 मिलियन दिए हैं, आपने उसकी कोई रसीद तो ली होगी? नहीं, वो कहते हैं नहीं, हमने तो कैश पेमेंट कर दी थी।
ये मानने वाली बात नहीं है, कैश पेमेंट वाली बात। $12 मिलियन, $12 भी कोई लेता देता है किसी से, कोई सामान खरीदता है तो उसकी रसीद होती है। ग्रोसरी वाला भी अगर सामान देता है तो जाहिर है रसीद देता है। देखें, क्योंकि रसीद क्यों जरूरी होती है? रसीद इसलिए जरूरी होती है कि मैंने कोई चीज खरीदी है या मैंने पैसे कहीं खर्चे हैं। कल को जब एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, जो माली साल होता है, मुझे अपने टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं, उस टैक्स रिटर्न में मुझे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी ये इनकम थी और मैंने इस जगह खर्च की है। मिसाल के तौर पे उस माली साल में मैंने एक गाड़ी खरीदी है, तो मुझे अपने टैक्स रिटर्न में बताना पड़ेगा कि मेरी ये इनकम हुई है पूरे साल। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम पूरे साल में 10 लाख रुपए की हुई है, तो 10 लाख रुपए में से मैंने 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी मुझे उस रिटर्न के साथ अटैच करने पड़ेंगे। तो उमर फारूक ज़हूर साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दुबई के, वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि वो $12 मिलियन की कोई चीज खरीद लें और उसकी कोई रसीद ना लें या उसका कोई एग्रीमेंट चले। वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने डायरेक्ट फराह गोगी से ले ली। फराह गोगी ज़ाहिर है कोई दुकान तो थी नहीं, सही। वो तो एक सिंगल पर्सन थी, लेकिन कोई लिखत पढ़त हुई होगी, कोई डॉक्यूमेंट हुआ होगा, उसका कुछ सिलसिला हुआ होगा। ये बहुत बड़ा झोल है इस पूरी कहानी में जो सामने आ रहा है शाहजेब खानजादा साहब की तरफ से। अब वो जितना आपस में उलझे लड़े वो अलग बात है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। और टॉस कर लें, कासिम अब्बासी साहब वो भी जंग ग्रुप के हैं और शाहजेब खानजादा साहब वो भी जंग ग्रुप के, ये दोनों टॉस कर लें कि सच कौन कह रहा है। ठीक है। अच्छा शब्बीर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस असना में जो मीडिया का रोल रहा है, इमरान खान साहब के इंटरव्यूज और अब तोशा खाना, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये किरदार मिसाली रहा? गैर मिसाली रहा, बहुत ही बुरा रहा। अब देखें, लोगों को ये हो गया है कि बाहर के सहाफ़ी, फॉरेन जर्नलिस्ट अब हमारे ऊपर तीरों के निश्तर बचा रहे हैं। ये लम्हे फिक्रिया है हमारी सहाफ़त के लिए। ये मेरे पास आज की स्टोरी है। सदानंद धूमे साहब जो हैं, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, भारतीय निजाद हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं और दबंग लिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। मोदी सरकार के बहुत बड़े नक्काद हैं, बहुत तनकीद करते हैं। वो आखिर में थक गए। हुआ ये कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए एक कॉलम लिखा इमरान खान साहब के बारे में, पीटीआई की सियासत के बारे में। ठीक है। और उसको हमारे कुछ सहाफ़ियों ने, जो हमारे लोकल सहाफ़ी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे तोड़ मरोड़ के पेश किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि सदानंद धूमे साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आया है। उसने पहले मुल्क को हुकूमत में रहते हुए माली तौर पे कंगाल किया, अब इखलाकी तौर पे कंगाल कर रहा है और अब सियासी बदहाली की तरफ भी लेके जा रहा है। सदानंद धूमे साहब को बाज़ाब्ता लिखना पड़ा कि भाई मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है कि पाकिस्तान की तबाही में सब बराबर के जिम्मेदार हैं, चाहे माजी के या हाल के सियासी रहनुमा हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो। वो सारों के बारे में मैंने ये लिखा था। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि द न्यूज़ अखबार की उन्होंने क्लिप लगाया कि द न्यूज़ ने, 24 न्यूज़ ने, समा न्यूज़ ने मुझे गलत कोट किया। मुझे इस बात का शदीद दुख है। सही। इसी तरह मेलिसा वॉल्च, डोशे वेल जो जर्मनी की डिजिटल मीडिया है, उसको इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने। वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। इमरान खान साहब से उन्होंने सख्त सवालात किए, बहुत सख्त सवालात किए। इमरान खान ने उनका जवाब दिया। ठीक है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने, कि जी पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं वो मेलिसा को अब कत्ल की धमकी दे रहे हैं। ओके। ठीक है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उस पर मेलिसा को सामने आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा तो कमेंट सेक्शन कब से ब्लॉक पड़ा है, तो मुझे कोई कत्ल की धमकी के, ये ठीक है कि नाराजगी बहुत लोगों की हुई होगी मेरे सख्त सवालात से, ऑब्वियस है, लेकिन मुझे किसी ने कत्ल की धमकी नहीं दी। ठीक है। ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि अब बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को, हम सहाफ़ी, हमारी सहाफ़ती बरादरी को झुटलाना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में। ये बहुत शर्मनाक सूरत हाल है जो बन रही है, लेकिन बन रही है बहरकैफ। इसी असना में एक और सवाल कि हम ये देख रहे हैं कि कल शब से
पीटीआई के रहनुमाओं और जियो के सरकर्दा सहाफ़ियों की जानिब से ट्विटर पर एक लफ्ज़ों की जंग चल रही है। शब्बीर साहब, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत ही अजीबो गरीब है सूरत हाल। मैं क्योंकि जियो से वाबस्ता रहा हूँ, मेरा जंग ग्रुप से एक अरसे तक वास्ता रहा है। मैंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के कोई तकरीबन जो है लगभग 24-25 साल जंग ग्रुप में गुजारे हैं। ठीक है। तो 24-25 साल गुजारने के बाद जब आप ये हालत देखते हैं कि सहाफ़त सियासत ज़दा हो जाए, देखें, सहाफ़ी कभी भी सियासी लोगों से उलझता नहीं है। ये हमारा काम नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर मेरी बहुत हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं और मेरी बहुत ज़्यादा नफ़रत और बुग़्ज़ जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन मैं अपने ज़ाती लेवल पे आकर के कभी भी नहीं उलझूंगा किसी भी सियासी जमात के साथ। ये मुझे ज़ेब नहीं देता। मैं उनकी तनकीद को खामोशी से देखूंगा, उसका जवाब मेरा देना बनता है, लेकिन मैं जवाब दर जवाब और तुर्की ब तुर्की जवाब देना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बहुत फजूल बात होती है, क्योंकि वो सियासी जमात है, हम सहाफ़ी हैं। हमें बर्दाश्त से, तहम्मुल से काम लेना है। सियासी जमातों का काम होता ही तनकीद करना है, लेकिन बहुत दुख है, कल रात से मैं देख रहा हूं कि कभी फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं तो उसका जवाब जो है वो देते हैं कभी शाहजेब खानज़ादा साहब, सही, कभी मुजम्मिल असलम ट्वीट कर देते हैं पीटीआई की तरफ से, तो उसका जवाब देते हैं मुनीफ फारूक साहब, कभी मुआज़ एहसन गामदी जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है वो जवाब देते हैं, कभी एमडी न्यूज़ हैं जियो के अजहर अब्बास साहब वो जवाब दे रहे हैं, कभी जियो न्यूज़ से साबका जो वाबस्ता सहाफ़ी हैं वो जवाब दे रहे हैं, अफसा कोमल आ गई हैं वो जवाब दे रही हैं, नौशीन यूसुफ जियो की रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद की, वो जवाब दे रही हैं। तो ये जवाब देना हमारा बनता नहीं, सहाफ़ियों का जवाब देना नहीं बनता है। एक मरतबा शायद आप दे दें जवाब, उसके बाद आप बहस नहीं कर सकते। देखिए, सहाफ़त का हमें ये उसूल समझाया गया है कि हम अगर किसी से सवाल करें और कोई हमें जवाब दे और वो इंतहाई बेसरोपा भी हो तो हम उसको वैसे ही जाने देंगे अपने ऑडियंस तक। हम उसमें कोई एड ऑन नहीं करेंगे और उस पर बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऑडियंस पे छोड़ना है कि वो इस जवाब को दुरुस्त समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। ये होता है सहाफ़ी का काम, सियासतदानों का काम बहस करना होता है। सहाफ़त सियासत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, तोशा खाना के मामले से इमरान खान साहब के इंटरव्यूज तक जो चीज़ बुरी तरह एक्सपोज हो रही है वो पाकिस्तान की सहाफ़त है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।